श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने कल आपको हथेलियों में ग्रहों के स्थान के बारे में बताया था कि हमारे कैसे हमारे सारे ग्रह इन हथेलियों में विद्यमान हैं। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि हमारा सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है। तो इस बारे में मैं आपको कल हमने जानकारी दी थी। और मैंने ये भी बताया था कि हमारे हथेली में कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास होता है। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तुतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो मैंने आपको ये भी बताया कि सुबह हम अपने कर का दर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी हथेलियों में सारे ग्रह अपना निवास बनाए हुए हैं। सारे ग्रह हमारी हथेलियों में विद्यमान हैं। तो हम सुबह अपने हथेलियों का दर्शन करें। आपको हमने हथेली में बताया था कि ये बृहस्पति की उंगली है, इसके नीचे बृहस्पति पर्व होता है। और शनि के नीचे शनि पर्व होता है। सूर्य के नीचे सूर्य पर्वत होता है। बुध उंगली के नीचे, कनिष्ठिका उंगली के नीचे ये हमारी बुध की उंगली है, इसके नीचे हमारे बुध ग्रह विद्यमान है। और ये हमारा शुक्र का पर्व है। और यहाँ चंद्रमा का पर्व होता है, इसके जस्ट सामने चंद्रमा का पर्व होता है। और यहाँ हमारे राहु का स्थान है। यहाँ हमारा उच्च मंगल है। ये मंगल में रेखाएं ऐसे आती हैं तो हमारे उच्च मंगल की रेखाएं हमारे सिस्टर लाइन को प्रदर्शित करती हैं। और यहाँ पे निम्न मंगल होता है। ये सब बारे में मैंने कल आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको अंगूठे के बारे में बताना चाहती हूँ कि इन 4 उंगलियों के बाद भी हमारा एक अंगूठा ये सबका प्रतिनिधित्व करता है, सबके साथ काम करता है। इसके बिना हमारी सारी अंगुलियां बेकार हैं। इसलिए इसको हम मास्टर फिंगर कहते हैं। ये नेतृत्व करता है सबका। तो ये अंगूठे की बनावट से भी हम अपना आपका भविष्य, आपके मस्तिष्क की दृढ़ता, आपके स्वभाव, सबके बारे में भी हम इस अंगूठे से आपको सारी बातें बता सकते हैं। तो अंगूठा आपका यदि दृढ़ है, एकदम स्ट्रेट है, मतलब सीधा है, आप समझ लीजिए कि आप बहुत अंदर से कड़े नेचर के हैं। आपको कोई डिगा नहीं सकता। आपकी मनोभावनाओं को कोई बदल नहीं सकता। आप भावनाओं में नहीं बह सकते। आप साहस, ऊर्जा और रिस्क लेने में सबसे आगे रहते हैं, डरते नहीं हैं। तो ये मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये सशक्त मस्तिष्क का व्यक्ति होता है जिसका सीधा अंगूठा होता है। उसको जल्दी वो भावनाओं में नहीं बहता, उसे कोई अपने बातों से बहका नहीं सकता। तो दृढ़ अंगूठा वाला व्यक्ति दिमाग से बहुत मजबूत होता है। और जिसका अंगूठा टेढ़ा होता है, झुकता है, पीछे की ओर झुक जाता है, वो अंगूठा वाले उदार व्यक्ति के होते हैं। वो भावनाओं में बह जाते हैं, किसी के दुख सुख में बहुत जल्दी उसके दयालु हो जाते हैं, किसी का विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। और ये सब बातें हमारे झुके वाले अंगूठे में होती है। इसलिए ज़्यादातर अंगूठा, सख्त अंगूठा ही बहुत मजबूत होता है। वो नेतृत्व करने में, परिवार में सबके साथ करने में बहुत होता है। लेकिन झुका हुआ अंगूठा वो सबके साथ घुलता मिलता है, व्यवहारिक होता है, दयालु होता है, संवेदनशील होता है। और मस्तिष्क से उसको कोई भी अपनी बातों पे भावना में बह जाता है, उसकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये अंगूठा, हमारे अंगूठे में 3 पर्व होते हैं। ये पहला पर्व जो यहाँ से यहाँ तक होता है, ये हमारे इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये जितना लंबा होगा वो हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं उतनी ही ज़्यादा होंगी। और ये दूसरा पर्व जो होता है, ये एक लाइन इसमें और होती है, वो हमारे एडिटिंग लाइन होती है। वो एडिट करने वाली लाइन होती है। किसी में ये लाइन नहीं पाई जाती तो वो इंसान नेतृत्व नहीं कर पाता। तो ये एडिटर लाइन होती है जो सबको नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करती है। और सबसे नीचे जो शुक्र पर्वत के पास ये लाइन होती है, ये हमारे प्रेम और सौभाग्य, प्रेम को, रिश्तों को दिखाती है। तो आज हमने आपको अंगूठे के बारे में बताया, उंगलियों के बारे में बताया। और अंगूठा हमारा मास्टर फिंगर है, ये सबका नेतृत्व करने वाला है। तो आपने
आज ये अंगूठे के बारे में जाना, और कल आपको हमने रेखाओं के बारे में बताया था कि कैसे रेखाएं हमारे जीवन में हमारे हमारे व्यक्तित्व को बताती हैं। कैसे हमारी रेखाएं कैसी हो तो हमारा कैसा स्वभाव होता, मस्तिष्क मेरा कैसा हो तो मेरा मस्तिष्क कैसा है, मेरी जीवन रेखाएं कैसी जा रही हैं, किधर जा रही हैं, कटी हैं, क्रॉस है, क्या है। तो ये सब रेखाओं के बारे में भी आपको जानकारी मैं दूंगी। तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, ज़्यादा लंबा करूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं अगले एपिसोड में आपको एक एक रेखाओं के बारे में बताऊंगी कि हमारी रेखाएं कहाँ से कहाँ तक गई हैं, तो उसका क्या फल होता है, कहाँ कटी हैं, क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी।